आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद ही प्रैक्टिकल रोड मैप पर बात करेंगे। ये एक ऐसी आंकड़ों पर आधारित स्ट्रैटेजी है जो खासकर लगभग 25,000 रुपए की आमदनी वालों के लिए डिजाइन की गई है। अक्सर माना जाता है कि इतनी आमदनी तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत छोटी है और इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन आज की ये चर्चा इस धारणा को पूरी तरह बदल कर रख देगी। आज हम एक ऐसे ठोस और सीधे मैथमेटिकल प्लान को देखेंगे जो किसी भी आमदनी को एक जबरदस्त आर्थिक ताकत में बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या वेल्थ बनाने के लिए 25,000 की सैलरी सच में काफी है? एक आम भ्रम यह है कि लंबे समय तक आर्थिक आजादी पाने के लिए शुरुआत से ही एक बहुत बड़ी सैलरी का होना जरूरी है। बड़ी आमदनी होना एक फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन यह अकेली शर्त बिल्कुल नहीं है। असली खेल शुरुआत करने का है। सही दिशा और एक कड़ी डिसिप्लिन के साथ चलने पर आमदनी चाहे जो भी हो, दौलत जरूर बनाई जा सकती है। चलिए, सबसे पहले उस बेसिक रूल को देखते हैं जो इस पूरी वेल्थ बिल्डिंग की नींव है। यह है 25,000 का इन्वेस्टमेंट नियम। और यहां बात आती है फेमस 50-30-20 यानी 50-30-20 रूल की। ये आमदनी को बांटने का एक बेहद ताकतवर और असरदार तरीका है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। आमदनी का 50% हिस्सा सिर्फ बुनियादी जरूरतों के लिए होना चाहिए, जैसे घर का रेंट, खाना और जरूरी बिल्स। फिर आता है 30% हिस्सा जो लाइफ के शौक पूरे करने के लिए निर्धारित है, जिसमें मोबाइल का खर्चा या दोस्तों के साथ बाहर घूमना शामिल है। लेकिन यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर है आखिरी 20%। ये हिस्सा पूरी तरह से बचत और निवेश के लिए ही होना चाहिए। ये एक ऐसा अनुशासन है जिसमें आगे चलकर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब 25,000 का वो 20% आखिर बनता कितना है? ठीक 5,000 रुपए। ये कोई छोटी मोटी या आम संख्या नहीं है। 25,000 कमाने वालों के लिए ये 5,000 रुपए एक सख्त, बिना किसी बहाने वाला मिनिमम टारगेट है। महीने के अंत में बचे हुए पैसों का इंतजार करने के बजाय आमदनी आते ही सबसे पहले इस रकम को अलग निकाल देना इस रोडमैप का सबसे कड़क नियम है। मैक्रो लेवल पर बात हो गई, तो अब इन 5,000 रुपयों के सटीक मास्टर प्लान की तरफ बढ़ते हैं। आखिर एग्जीक्यूशन के वक्त हर एक रुपया जाएगा कहां? इस टेबल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर एक रुपये की मंजिल पहले से तय है। इन 5,000 में से 2,000 रुपये सीधे जाएंगे SIP या म्यूचुअल फंड में, खासकर इंडेक्स फंड्स में, जो लॉन्ग टर्म सुरक्षा और एक स्थिर ग्रोथ देते हैं। अगले 1,500 रुपये 2 से 3 बहुत मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के लिए हैं, जिन्हें लंबे समय तक होल्ड करके रखना है। फिर आते हैं 1,000 रुपये जो इमरजेंसी फंड के रूप में बैंक में सेव करने हैं, जिसका मिनिमम टारगेट लगभग 20,000 रुपये इकट्ठा करना होना चाहिए, ताकि अचानक आई परेशानियों से बचा जा सके। और आखिरी में बचे हुए 500 रुपये, ये सच में सबसे जरूरी हिस्सा हैं। इन्हें अपनी लर्निंग और आर्थिक स्किल्स बढ़ाने वाले कोर्सेज पर निवेश करना है। नॉलेज पर किया गया ये छोटा सा निवेश आगे चलकर सबसे बड़ा रिटर्न देता है। लेकिन ध्यान रहे, एक शानदार प्लान होने का मतलब तब तक कुछ नहीं है जब तक हम कुछ कॉमन गलतियों से दूर न रहें। आइए देखते हैं निवेश के सफर में होने वाली सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हैं जो शुरुआत में ही पूरी तरह भटका सकती हैं। शुरुआत में अक्सर ऐसी भयंकर गलतियां हो जाती हैं जो पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। पहली और सबसे आम गलती है अपने सारे पैसे एक ही जगह या किसी एक ही एसेट क्लास में लगा देना। बिना डाइवर्सिफिकेशन के निवेश करना अपने आप में एक अनावश्यक जोखिम लेना है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, सुनी सुनाई निवेश टिप्स पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना। बिना किसी अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च के पैसे लगाना सीधे तौर पर नुकसान को दावत देना है। इन दोनों आदतों से एकदम सख्ती से दूर रहना चाहिए। तो आखिर एक सही माइंडसेट कैसा होना चाहिए? यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह की सोच में तुलना की गई है। एक तरफ है वो उम्मीद जहाँ शुरुआत में ही कम समय में पैसा दुगना होने की चाहत रखी जाती है। ये उम्मीद हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती है। और दूसरी तरफ है एक सुनहरा नियम। निवेश में रकम कितनी बड़ी है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी होती है। लगातार हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना आगे चलकर किसी एक दिन लगाई गई बहुत बड़ी रकम से कहीं ज्यादा ताकतवर और मुनाफा बख्श साबित होता है। अब समझते हैं कि अगले 12 महीनों के भीतर ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। 1 साल का ये आसान सा टाइमलाइन उम्मीदों को जमीन पर टिकाए रखने के लिए बहुत मददगार है। ये टाइमलाइन असल में सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि धैर्य और आदत का एक जबरदस्त विजुअल रोड मैप है। पहले से तीसरे महीने तक का फोकस कोई बड़ा मुनाफा देखने पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक अनुशासित आदत बनाने पर होना चाहिए। हर महीने निवेश करने की आदत डालना ही सबसे कठिन काम होता है।
फिर चौथे से छठे महीने तक फोकस अपनी फाइनेंशियल नॉलेज और मार्केट को समझने पर होना चाहिए। और आखिर में आता है 7वें से 12वें महीने का समय। ये वो उत्साह से भरा वक्त है जब असल में मेहनत का फल मिलना शुरू होता है और इस कंसिस्टेंसी के रिटर्न्स साफ तौर पर दिखने लगते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे जबरदस्त और प्रभावशाली पहलू इस कोट में छिपा है। अमीर लोग ज्यादा नहीं कम कमाते, वो बस अपने पैसे को बिल्कुल सही जगह लगाते हैं। ये एक लाइन पूरे सिस्टम का निचोड़ है। वेल्थ बनाना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आमदनी कितनी बड़ी है, बल्कि असली मैजिक इसमें है कि पैसा एलोकेट कहाँ हो रहा है। महीने की आमदनी 25,000 है या 50,000, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये देखना है कि वो रकम हर महीने किस दिशा में जा रही है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या आज इस 5,000 रुपए की कंसिस्टेंसी की जर्नी को, इस प्रैक्टिकल रोड मैप को आज ही शुरू करने का संकल्प लिया जा रहा है? ये सच में विचार करने वाली बात है। अगर आज से इस सफ़र की शुरुआत हो रही है तो नीचे कमेंट्स में स्टार्ट लिखना एक बेहतरीन और शानदार कदम होगा। और ऐसे ही प्रैक्टिकली काम आने वाले फाइनेंस फ्रेमवर्क्स आगे भी समझने के लिए इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना काफ़ी फायदेमंद होगा। निवेश और सीखने का ये मजबूत सफ़र लगातार जारी रहना चाहिए।